गांव का दृश्य, हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी के घर। 8 साल का मासूम लड़का आरव अपने छोटे से घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत जादू में नहीं, बल्कि सच्चे दिल में होती है। ये कहानी है आरव की, एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़के की, जिसने अपने दिल की सच्चाई से एक जादुई परी को अपना दोस्त बना लिया। आरव धीरे से कहता है, काश माँ की दवाई के लिए मेरे पास पैसे होते और हमारे घर में खाने की कमी न होती। आरव की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो फिर से मुस्कुराता है और लकड़ियां बटोरने निकल पड़ता है। आरव जंगल में पहुंचता है और अचानक चारों ओर घंटियों जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं। कैसी आवाज है? कहीं कोई आत्मा तो नहीं? वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक एक पेड़ के पास सुनहरी रोशनी चमकने लगती है। रोशनी में से सफेद पंखों वाली सुनहरे गाउन में एक खूबसूरत परी प्रकट होती है। डरो मत छोटे बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम उड़ रही हो। तब मैं एक जादुई परी हूँ। मैंने तुम्हारी मासूम दुआ सुनी, इसलिए आई हूँ। बोलो आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? आरव की आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं, मेरी माँ बीमार हैं। क्या तुम उन्हें ठीक कर सकती हो और थोड़ा खाना दे सकती हो? परी अपने हाथ से जादुई पाउडर छिड़कती है। उसी पल आरव की टोकरी ताजे फलों और मिठाइयों से भर जाती है। वाह, ये तो जादू है। याद रखना, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा जादू होता है। आरव खुशी खुशी घर लौटता है। उसकी माँ आरव को और फल को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा, ये इतना सारा फल कहाँ से आया? माँ, ये फल एक परी दीदी ने मुझे दिया है। माँ खुश हो जाती है। आरव मिठाइयाँ बच्चों को बांटता है। गांव के लोग उसे देखकर चकित होते हैं। वाह आरव भैया, आप तो सबसे अच्छे हो। ये किस खुशी में मिठाई है? तो भैया, क्या हम कल भी ऐसे ही खुश रहें तो फिर मिठाई मिलेंगे हमको। गांव की औरत कहते हैं, ये तो चमत्कार है। गांव का लालची जमींदार राघव सब सुनता है। अगर वो परी मेरे लिए सोना बना दे तो मैं सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा, लेकिन इसके लिए आरव का पीछा करना पड़ेगा। वह आरव का पीछा करता है और जंगल में परी को पकड़ने की कोशिश करता है। अरे परी, मेरे लिए सोना बना दे, वरना तुझे कैद कर दूंगा। इतना बोलते ही परी जवाब देती है, लालच नहीं करना बच्चे, लालच कभी सुख नहीं देता है। परी अपना हाथ घुमाती है और जादुई हवा से राघव को दूर फेंक देती है। तभी कुछ ही देर बाद आरव आता है और कहता है, परी दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। क्या आप हमेशा मेरे पास रहेंगी? हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। जब भी तुम्हारा दिल साफ होगा, मैं यहीं रहूंगी। परी आरव को जंगल में एक छुपे हुए जादुई तालाब के पास ले जाती है।
वहाँ की मछलियाँ चमक रही हैं। राघव लालची लड़का पेड़ के पीछे से सब कुछ सुनता है और परी आरव से कहती हैं, ये जादुई तालाब है। जो लोग इसका पानी पीते हैं उनके दिल की बुराई खत्म हो जाती है। परी की बात सुनते ही राघव चोरी छिपे तालाब का पानी लेने आता है, लेकिन तालाब में डूबने लगता है। सही कहता है, लालच किसी का नहीं हुआ। फिर परी ने जादू से उसे बचाती है। राघव पछताते हुए कहता है, मैं लालची नहीं रहूंगा। मुझे माफ कर दो। एक दिन की बात है, आरव के गांव में सूखा पड़ जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं। तभी आरव परी से मिलकर वापस अपने गांव आता है और उसकी माँ बोलती है, आरव बेटा, कई दिन से बारिश नहीं पड़ा है। जमीन सूख गई है, पानी नहीं मिल रहा है किसी को। रुको माँ, मैं परी दीदी को बुलाती हूँ। फिर आरव परी को बुलाती है। परी दीदी, तभी परी दीदी आती है और आरव कहता है, परी दीदी, क्या आप गांव में पानी दिला सकती हैं? तभी परी अपना हाथ घुमाती है और जादू से काले बादल आ जाते हैं। काले बादल आते ही गांव के लोग खुश हो जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद परी आरव से कहती है, मेरा काम पूरा हुआ। आरव, मुझे अब जाना होगा। क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हैं परी दीदी? जब भी तुम्हारा दिल सच्चा होगा, मैं यहीं रहूंगी आरव। परी आसमान में उड़ जाती है। कैमरा आरव के मुस्कुराते चेहरे पर फोकस करता है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चाई और दयालुता से बड़ी कोई ताकत नहीं। और हाँ, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की मजेदार कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ए सुमो टून को और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।